अपने ही स्थान से मालिक के नाम को आप सभी प्रेमी बोलेंगे, जय गुरुदेव। आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जिनको यह मनुष्य शरीर मिला, जो दुर्लभ शरीर है। देवता इस शरीर के लिए तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? इस वक्त पर जो काम करने में लोग लगे हुए हैं, दूसरों के लिए लगे हुए हैं। घर मकान धन संपत्ति जिसको कमाते हैं बनाते हैं, कहते ये मेरी है, लेकिन यह कुछ समय के लिए है। हमेशा धन और संपत्ति और ये समझ लो पद और पोस्ट और ये शरीर किसी का नहीं रहा। जिसको आप नहलाते धुलाते हो, अच्छा कपड़ा पहनाते हो, तंदुरुस्त रखते हो, ये शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। यह आपका अपना नहीं है। आप जिसके लोक में हो, जो इस संसार का मालिक है, जिसने आपके लिए खाने के लिए अन्न की व्यवस्था की, जिसने पेड़ पौधे आपके लिए हवा के लिए लगाए, जिसने नदी और नाले आपके लिए पानी के लिए लगाया, आसमान बनाया, यानी धरती बनाया, आसमान बनाया, हवा और आग बनाया, यानी यह शरीर का मालिक वो है जिनको काल भगवान कहा गया। किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने गॉड कहा। यह शरीर उनका है। यह धरती और धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उनकी हैं। जल में, आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं सब उनकी हैं। और यहाँ पर जिस धरती पर आप रहते हो, जितने भी जीव हैं सब उन्हीं के हैं। आप यह समझो कि जल में, थल में, नभ में जो भी जीव रहते हैं, जल माने पानी, थल माने धरती और नभ माने आकाश, तो जितने भी जीव रहते हैं यह सब उनके अधीन हैं। आत्मा तो सबके अंदर आप जैसी ही है, वो उस सतदेश से आई हुई है, वो तो उसके मालिक सत्पुरुष हैं, लेकिन इनको दे दिया तो ये आत्मा भी उन्हीं के एक तरह से अधीन हो गई, क्योंकि ये शरीर में बंद हो गई। इन्होंने बंद कर दिया। अब देखो, जैसे हर देश में व्यवस्था है कि कोई गलती करता है तो उसको सज़ा मिलती है, लेकिन सज़ा से बरी होने का भी रास्ता रहता है। केस चलते, मुकदमे चलते हैं, लेकिन ऐसा कानून है कि उससे बचा भी जा सकता है। ऐसे ही यानी समझ लो कि काल भगवान को, ईश्वर को, जिनको निरंजन भगवान कहा गया, उन सत्पुरुष ने जीवात्माओं को तो दे दिया, लेकिन निकालने का रास्ता रखा। तो ये जो मनुष्य शरीर बनाने का सिस्टम जिसको काल ने बनवाया, तैयार किया, अपने यानी समझो कि पुत्रों के द्वारा, अपने आद्या महाशक्ति के द्वारा तैयार करा करके ये जो इधर का विस्तार किया, जिस मसाले से किया, उस मसाले से इस शरीर के बनाने में यानी समझ लो कि
रास्ता बनाना पड़ा उनको, इस जीवात्मा को अपने वतन घर पहुंचाने का। यहीं पर वो मजबूर हो गए। अगर ये रास्ता न होता तो कभी भी ये जीवात्माएं सतपुरुष तक पहुंच न पाती, इसलिए उनको रास्ता बनाना पड़ा। अब ये जरूर रहा कि जब इस संसार की रचना हुई और जिस रास्ते से जीवात्मा अंदर डाली गई, निकलती भी उसी रास्ते से है, तो वो रास्ता साफ था, वो सुराख साफ था, कर्मों का विधान नहीं था। लेकिन जब कर्म इन्होंने बना दिया और आदमी के कर्म खराब होने लगे, हाथ पैर आँख कान मुँह से आदमी जब पाप करने लग गया, तो उस रास्ते पर ये पाप का पर्दा लग गया, दीवार लग गई। तो अब मालिक के पास जाने में दिक्कत होने लग गई। नहीं तो पहले तो सतयुग सबसे पहला युग था, उसमें सब योगी विज्ञानी थे, अपने घर लोग आते जाते रहते थे। लेकिन जब रास्ता बंद हुआ तो यह बंद ही रहा, बहुत दिन से बंद पड़ा आ रहा है, और जीवों का जाना ही सतलोक बंद होने लग गया। तब उन्होंने दया करके संतों को भेजा, और संत मनुष्य शरीर में ही आए। क्योंकि मनुष्य शरीर में होने के नाते लोग उनको पहचान नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपना काम जब पहले बनाया, अपनी आत्मा को जगाया और मालिक की दया जब लिया शरीर के अंदर, और फिर शरीर से जब काम करने लग गए, तो उनके काम से अन्य लोगों को फायदा होने लग गया, लोगों को लाभ मिलने लग गया। तब लोगों को विश्वास हो गया, और जब विश्वास हुआ तब उनकी बातों को मानने लग गए। आदमी के लिए विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। विश्वास अगर न हो तो आदमी हमेशा, जिसको सस्पेंस कहते हैं, यानी आप समझो उसमें रहता है, और विश्वास हो जाता है तो दृढ़ता आ जाती है, मजबूती आ जाती है, और उस काम को करने लगता है। आप देखो बहुत से प्रेमी आप इसमें ऐसे हो जो गुरु महाराज से जुड़े हुए हो, गुरु महाराज के टाइम से हो, और गुरु महाराज के पास आते जाते रहे, गुरु महाराज की आपने दया लिया। उनके जाने के बाद जब उनका काम मेरे ऊपर आया तो मेरे पास आप आए, और अब इस समय पर आप मेरी बातों को सुन रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझको देख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि विश्वास बड़ी चीज़ होती है। आप जो प्रेमी गुरु महाराज के यानी शिष्य हो, आपको गुरु की बातों को याद करना चाहिए, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और जो अभी जुड़े हुए हो, आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि भाई जो ये कह रहे हैं उसमें कुछ सत्यता है, और कुछ करके देखा जाए। जब करके आप देखोगे तब आपको विश्वास होगा। आप आग के करीब जब जाते हो तभी आपको गर्मी का पता चलता है, बर्फ़ के ऊपर जब आप हाथ रखते हो तभी आपको ठंडी का पता चलता है। दूर दूर से ऐसे मालूम नहीं पड़ता है। तो आप जब बातों पर विश्वास करोगे और नामदान जो आपको मिला, ध्यान भजन जब आप करने लग जाओगे, और अंतर में जब आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, कुछ आप भजन करने लगोगे सुनाई पड़ेगा, तब आपको पक्का विश्वास हो जाएगा। तो अब तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है अपने को जानने का, समझने का, गुरु को जानने और समझने का, और उस परमात्मा को जानने समझने का।
तो आप ऐसे देश में रहते हो कि जहाँ बातों पर लोग कम विश्वास करते हैं, और जब प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है। इसीलिए देखो, वहाँ बहुत सारे शोध आपके अमेरिका में होते रहते हैं, और विश्वास जब जम जाता है तो उसमें लग जाते हैं। तो आप को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि भाई यानी हम करके देखें। तो आप जितने भी प्रेमी हो, जितने भी नामदानी हो, आप सुमिरन, ध्यान और भजन रोज करो। जिनको सुमिरन नहीं आता है, आप पुराने लोगों के पास चले जाओ या उनको बुला लो और आप उनसे सीख लो। सुमिरन जब ठीक से करते हैं तब ध्यान और भजन में मदद मिलती है, और सुमिरन जब ठीक से नहीं होता है तो धनियों की दया नहीं होती है। ये इनके मन में अगर कुछ आ गया तो ये बाधा भी डाल देते हैं। सुमिरन से क्या होता है? सुमिरन से मन साफ होता है, सुमिरन से एकाग्रता आती है, सुमिरन से अन्य समझ लो कि अन्य प्रवृत्ति अन्य जो होती है वो इंद्रियों के घाट से हट करके ऊपर की तरफ जाती है। तो सुमिरन जरूरी होता है। तो सुमिरन करना सीख लो, बैठने की आप आदत डालो। ये मत सोचो कि हमको जब समय मिलेगा तब हम करेंगे। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। देखो, आप कुछ भी करते रहो लेकिन घड़ी चलती जाती है, और जब 12 बजता है, दोनों सुइयाँ जब एक जगह पर इकट्ठा होती हैं तो वो हाथ जोड़ देती हैं। जैसे दोनों हाथ अलग अलग हैं, इनसे आप कुछ करते रहो, दाहिने हाथ से करो, बाएं हाथ से करो, लेकिन एक समय ऐसा प्रेमियों आएगा कि ऐसे हाथ जुड़ जाएगा। किससे? इन्हीं कामों से, इन्हीं पुत्र परिवार से, बच्चों से, इस दुनिया से। यानी हाथ आपको जोड़ना ही पड़ेगा। आपको इस वक्त पर भले बुरा लगे, खराब लगे, लेकिन यह कटु सत्य है। कटु सत्य किसको कहते हैं? सच होता है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो यह कटु सत्य है। देखो, एक से एक राजा महाराजा आए, एक से एक सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए, ज्योतिषी वैज्ञानिक आए, लेकिन जाना सबको पड़ा। तो सबको जाना पड़ेगा। तो यह मत सोचो कि हमको समय मिलेगा तब हम करेंगे। समय निकाल लो। दुनिया का ये चक्र चल रहा है और जीवन का एक एक क्षण समझ लो कि निकलता जा रहा है। समझो कि घड़ी की सुई जैसे बराबर चलती रहती है, और एक समय ऐसा जीवन में आ जाएगा कि जैसे सुई इकट्ठा होकर 12 बजाती हाथ जोड़ देती है दोनों, यानी ऐसे अपने को भी इससे हाथ जोड़ देना पड़ेगा। तो बराबर प्रेमियों समय निकालो। देखो, जो प्रारब्ध में होता है वो मिलता है, भाग्य में जो कहते हैं होता है वो मिलता है। और आप तो ऐसे समर्थ गुरु के बंदे हो, गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु के भक्त हो कि जिनके प्रारब्ध में भी नहीं था, गुरु महाराज ने उनको दिया। आप देखो कहाँ रहते थे, बहुत से लोग कहाँ पढ़े लिखे, कहाँ पले, और आप अपना बहुत से लोग समझ लो इस हालत में नहीं थे और सोच भी नहीं रहे थे कि हम इस हालत में पहुंच जाएंगे, हमारे पास इतना मान धन हो जाएगा, इतना सब कुछ हो जाएगा, और आप यहाँ से छोड़ करके गए। लेकिन दिन दूना रात चौगुना दया से तरक्की करते गए। अब इसी को आप अपना समझ लो कि जो इस समय पर आपके धन दौलत मान प्रतिष्ठा अगर है तो यही सबसे बड़ी आपकी होगी भूल, और यही होगा भ्रम। देखो प्रेमियों, मुझको मालूम है कि आप लोग कितना ध्यान लगाते हो, कितना भजन में समय निकालते हो, तो हमको ये मालूम है कि जगह का असर होता है, खान पान का असर होता है, वातावरण का असर होता है। तो आप ऐसे जगह पर हो
कि जहाँ पर आपका मन मलिन होने में देर नहीं लगती है। आप इच्छा तो करते हो, जब कुछ सुनते हो समझते हो तो इच्छा तो आप करते हो, लेकिन फिर कोई हाथ से पैर से आँख से कान से अनेक कर्म बन जाते हैं कि जिससे मन मोटा हो जाता है। और जब कोई चीज़ मोटी हो जाती है तो फिर वो जल्दी से टलती नहीं, हटती नहीं है। जैसे देखो पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं और वो इकट्ठा होकर के पानी बन जाता है, और वही जब जम जाता है तो बर्फ़ की सिल्ली बन जाती है, और बर्फ़ की वो सिल्ली हटती नहीं है। लेकिन जब वही बर्फ़ गर्म हो जाता है और वाष्प बन जाता है, जब धुआं बन जाता है ऊपर निकल जाता है, ऐसे ही यानी मन जो मोटा हो जाता है उसको झीना करने की ज़रूरत है। और मन जब कब झीना होगा, कब पतला होगा, कब हल्का होगा, कि जब इस शरीर से जो मन को रस दे रहे हो वो नहीं मिलेगा। रस कैसे मिलता है? मन को रस कैसे मिलता है? आँख के पास बैठ कर के रस मिलता है, कान के पास बैठ कर रस मिलता है, जिह्वा और नभ्या पर बैठ कर रस मिलता है। और जब यही काम करते रहोगे आप, खाने पीने मौज मस्ती का काम करते रहोगे, जब आप खाओगे और बच्चा पैदा करोगे, जैसे मनुष्य शरीर से अलग जो पशु और पक्षी जीव जंतु होते हैं, यही काम वो भी करते हैं। अगर इन्हीं कामों में आप लगे रहोगे तो मन आपका हल्का कभी भी नहीं होगा। और सूरत का इससे संबंध है, तो सूरत यानी जीवात्मा का संबंध है, तो जीवात्मा कभी भी इस शरीर को छोड़ करके ऊपर जा नहीं सकती है, शब्द को ये पकड़ नहीं सकती है। इसलिए मन को हल्का करने के लिए शरीर से जो आप से कर्म बन गए, इस शरीर को आप बैठाओ, इसकी आदत डालो। 1 घंटा सुबह शाम नियम से आप बैठो तो ये मन तो खुराफात करेगा। गर्मी लग रही, ठंडी लग रही, अब ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, चलो उसको देख लें, फिर कर लेंगे। कभी तो कहेगा चलो अब खा लें कोई चीज़, चलो बाजार घूम आवें, कभी देख आवें, कभी चलो सुन लें। जिसकी आदत इस शरीर से आपकी बन गई, जिससे मन को खुराक मिला, मन मोटा हुआ, वही काम करवाएगा। लेकिन जब मजबूती आप में आ जाएगी कि मन कितना भी भगेगा, मन को हम भगने देंगे लेकिन शरीर को उठने नहीं देंगे, और शरीर को जब आप रोक करके रखोगे तो ये मन भगते भगते थक जाएगा, और फिर जब थक जाएगा तब यानी इसकी भी रुकने की आदत बन जाएगी। आप बहुत से लोग समझ लो कि गाड़ी चलाते हो, अब आपको मान लो गाड़ी को बैक करना है, आप रास्ते से आगे निकल गए, जहाँ से आपको मुड़ना था आप आगे निकल गए, अब आपको वापस आकर के और फिर दाहिने बाएं हाथ की तरफ जाना है, तो जब तक गाड़ी आप रोकोगे नहीं तब तक वो दूसरी दिशा में बैक होकर नहीं जा सकती है। ऐसे ही मन रुकेगा जब तक नहीं, मन की रुकने की आदत जब तक नहीं डालोगे तब तक वो इंद्रियों के तरफ ही इधर नीचे लगा रहेगा, आँख कान मुँह नाक इंद्रिय से रस लेता रहेगा। और जब ये रुक जाएगा, इसकी रुकने की आदत पड़ जाएगी, तब इधर के बजाय आप उधर जोड़ दोगे, उधर लगा दोगे, तो ये सूरत के साथ फिर ऊपर निकल जाएगा। और जब ऊपर जाएगा और वहाँ का रस जब मिलेगा, वहाँ का जब आनंद आएगा, तो ये इंद्रियों के घाट का रस ये इसको फीका लगेगा। यह मिर्ची जैसे होती है तीखी, उस तरह से इसको लगेगा, क्योंकि वो आनंद और वो मस्ती और वो सीनरी, वो दृश्य और वो सुंदरता और वो खुशबू जब ऊपरी लोगों की इसको मिलेगी, तो यहाँ तो वैसी कोई चीज़ है ही नहीं।
स्वप्न में भी वैसी चीज़ें नहीं आती हैं आपके, तो आप उनको क्या समझोगे। तो अब कहा गया जो ही प्रापर सोई जाना, जिसको वो मिला, जिसको देखा, जिसने सुना, जिसने समझा, वही कुछ बता सकता है। अब यह भी आप समझ लो कि यहाँ वो कोई चीज़ है ही नहीं उस तरह की, तो कोई क्या उदाहरण देगा। बस काल्पनिक बातें बता देते हैं कि इस तरह का होगा, इस तरह से है, इस तरह से। वो हम समझ लो कि ओरिजिनल चीज़ जिसको कहते हैं, यानी वो चीज़ तो यहाँ है ही नहीं। अब यह समझो कि प्रेम में ये कोई कोरी कल्पना या गप नहीं है, आपको विश्वास करना होगा। मेरी बात पर अगर आप विश्वास न करो तो धार्मिक किताबों में, संत मत की किताबों में, यानी जो संत लोगों को दिखाई पड़ा, उनके प्रेमियों ने लिख दिया, उसको आप उठा करके देख लो। वो ना समझ पाओ तो किसी संत के पास पहुँचे हुए के पास पहुँच जाओ, वो आपको सब समझा देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप सब लोग ध्यान भजन सुमिरन नियम से करो। और मान लो आप 1 घंटा सुबह शाम नियम से बैठते हो, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, तो यह स्वाभाविक है कि आपको निराशा होगी। जैसे किसी की दुकान नहीं चलती है तो कहता आप दुकान बंद कर दो, उसका उपाय नहीं खोजता है और कहता है दुकान बंद कर दो, दूसरा धंधा शुरू करो। तो अब दूसरा धंधा शुरू करता है, उसका कोई अनुभव नहीं होता है, तो न वो चलता है न ये चलता है। अरे भाई, दुकान चलाने के लिए सोचो, खोजो, क्यों नहीं चलती है, कारण क्या है, और लोगों की चलती है, मेरी क्यों नहीं चलती है। ऐसे ही जब आप इस बात को सोचोगे कि भाई और लोगों में ज़्यादा मजबूती है और लोगों में ज़्यादा दृढ़ता है, तो इसका मतलब यह है कि अंतर में उनको कुछ दिखाई सुनाई पड़ा होगा, ध्यान भजन उन्होंने किया होगा, तब उनको ज़्यादा विश्वास है, ज़्यादा दृढ़ता है। तो आप इस बात को समझो प्रेमियों कि आपका भजन ध्यान सुमिरन न बने तो उसका विकल्प है। विकल्प यह है कि आप प्रार्थना करो, आप गुरु के फोटो के सामने बैठो, उनकी आंखों में देखो और अंतर में भाव प्रकट करो और प्रार्थना करो, उनसे रो कि यहाँ की दौलत तो आपने हमको दे रखी है, खाने पहनने रहने की कोई दिक्कत नहीं है, शरीर भी स्वस्थ है और हमारे अंदर जितनी योग्यता है, धन और दौलत है, उस हिसाब से हमारे शरीर को सम्मान इज्जत मिल रही है। अब हमको थोड़ा सा ऊपर का दौलत दे दो, ऊपर के लिए दया कर दो। तो आप ये समझो जो समर्थ गुरु होते हैं वो बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, क्योंकि उनके पास भरा भंडार होता है। आप जिसके पास भरा भंडार होता है, जिसके पास ज़्यादा चीज़ होती है, उससे मांगोगे तुरंत वो दे देगा। लेकिन आप किसी कंगाल से मांगो तो वो क्या देगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो गुरु जो समर्थ होते हैं उनके पास भरा भंडार होता है और तनिक देर में ही रीझ जाते हैं और वो झोली भर देते हैं। तो आप ये समझो कि गुरु की ही जब दया होती है तब आप ये समझो ये जीवात्मा अपने वतन घर पहुंच सकती है। और गुरु की दया नहीं मिल पाई तो ऐसे बहुत से लोग देखो यानी अभ्यास करते करते चले गए और लौट फिर 84 में आते रहे। इसलिए आप ये समझो कि गुरु जब दया कर देते हैं, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान, यानी समझो कि गुरु खींच देते हैं। लेकिन जब आप घाट पर बैठोगे, जब आप अभ्यास करोगे, जब आप रोज लगे रहोगे, तब कहा गया पड़ा रहा दरबार में, धक्का धनी का खाए और कभी तो गरीब नवाज़ई, जो डर छाड़ न जाए। जब डर नहीं छाड़ोगे, जब आप ध्यान भजन में बराबर लगे रहोगे, कर्म आपसे बन जाते हैं, आँख से हाथ से मुँह से कर्म बन जाते हैं। तो उन कर्मों को काटने के लिए भी नियम बना दिया गया
कि मान लो मुँह से आपने किसी को गलत शब्द बोल दिया, कह करके किसी को नाराज़ कर दिया, तो आप समझ लो कि मुँह से प्रचार करो, मुँह से लोगों को बताओ कि शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ, नहीं तो खराब समय आ रहा है, प्रकृति के नियम के खिलाफ काम मत करो। देखो, जो बना सकता है इन चीज़ों को वो बिगाड़ भी सकता है। जो आपको ये शरीर दिया है, ये शरीर समझ लो वो आपका खाली भी करा सकता है, आपको अंदाज़ा भी नहीं रहेगा, और ये शरीर खाली करना पड़ जाएगा, आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं लगेगा कि अब हम इन चीज़ों का जो हमारे घर में है, गाड़ी घोड़ा है, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप देखो, भारी समझ लो कि बहुत भारी मात्रा में, बहुत भारी संख्या में समझ लो कोरोना से लोग दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं। कोरोना रोग इस समय बहुत व्यापक रूप में फैला हुआ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब कोरोना मान लो किसी को हो गया और अस्पताल के लिए घर से निकला, तो कोई गारंटी है कि लौट करके घर में आ जाएगा? घर को प्रणाम करके चले जाते हैं, और यह उम्मीद नहीं रह पाती है कि हम फिर वापस आएंगे। परिवार वाले ऐसे देखते रह जाते हैं, और आप ये समझो परिवार वाले भी आखिरी वक्त पर कोई मदद नहीं कर सकते, मुंह तक नहीं देख सकते हैं, और वही सब कुछ हो जाते हैं। कौन? जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, वही खिलाते, वही टट्टी पेशाब साफ करते, और शरीर छूट गया तो वही ले जा कर के संस्कार कर देते हैं। आप ये सोचो कि जिन बच्चों को आप पालते हो, पोसते हो, जिन बच्चों के लिए आप सब कुछ करते हो कि भाई ये बुढ़ापे में हमको खिलाएंगे, ये हमारा हाथ पैर दबाएंगे, ये हमको दवा खिलाएंगे, ये हमारी परवरिश करेंगे, और जब शरीर छूट जाएगा तो ये हमारा संस्कार कर देंगे, लेकिन वो बच्चे ही मुंह नहीं देख पाते हैं, बच्चे ही नज़दीक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप ये समझो ये क्या है? ये है कुदरत की लीला। तो सच पूछो तो प्रेमियों, यहाँ अपना कुछ भी नहीं है, और यहाँ जो एक दूसरे का रिश्ता है यह भी कुछ समय के लिए है, एक दूसरे का लेना देना है, कर्जा जो पिछले जन्मों का रह गया है उसको अदा करना है, और बाकी जो कुछ है वो अपना असला घर है, वो सतदेश है, और जो सच्चे प्रीतम हैं, सच्चे पति हैं, सच्चे पिता हैं, वो सत्पुरुष हैं, और उस सत्पुरुष का भेद बताने वाले जो इस मृत्युलोक के धनी हैं वो समर्थ गुरु हैं। और बाकी जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सतहरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी जब उपदेश कर रहे थे तब पार्वती को समझा रहे थे कि अरे पार्वती, यह संसार स्वप्नवत है, यह सपने की तरह से है। जैसे आदमी सपना देखता है और सुबह जब उठता है तो समझ लो कि वो जो सपने में देखी हुई चीज़ थी वो कुछ उसकी नहीं रह जाती है। अच्छा खाना खा रहा था, अच्छे बिस्तर पर सो रहा था, अच्छी गाड़ी में घूम रहा था, वो सब कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए आप असला साथी बनाओ जो आपके यहाँ भी काम आवे, और जब शरीर छूटे तो आपके वहाँ भी मददगार हो जाएं। आप गुरु को साथी बनाओ, गुरु को अपना हाथ पकड़ाओ, गुरु से आप प्रेम करो, तो आप बहुत से सत्संगी प्रेमी इस तरह के हो कि जो गुरु महाराज के शिष्य हो तो कहोगे भाई गुरु महाराज अब हमको कैसे मिलेंगे, अब तो वो शरीर छोड़ करके चले गए, कैसे देख पाएंगे। आप उनके वचनों को ही याद करो जो सत्संग में सुने हो, जो लिखा पढ़ी में है उसको आप पढ़ो, और इस बात को समझो कि गुरु मनुष्य शरीर में तो रहते हैं, लेकिन उनकी जो जीवात्मा होती है उस मालिक से जुड़ी रहती है,
और जब वो शरीर छोड़कर चले भी जाते हैं तो सूक्ष्म रूप में जिन जीवों को अपनाते हैं वो सब के साथ रहते हैं। बराबर आपकी मदद गुरु महाराज करेंगे, आप ये मत सोचो। तो आप प्रेमी इस बात को भी समझ लो कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप घर छोड़ दो, ज़मीन जायदाद छोड़ दो। आपके पास जो चीज़ है उसको आप छोड़ दो और कपड़ा उतार करके आप सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ। आप बच्चों को छोड़ दो, आप पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता हूँ। आप रहो गृहस्थ आश्रम में ही, लेकिन उसी तरह से रहो कि जैसे कमल यानी समझ लो कीचड़ में खिला रहता है, जैसे कांटों के बीच में ही यानी समझ लो कि गुलाब खिल जाता है, रहता कांटों के बीच में ही। ऐसे रहो इस दुख के संसार में, लेकिन दुख के संसार में आप सबसे अलग रहो। अब आप जब संयम और नियम से रहोगे तब तो आप सबसे अलग रह सकते हो, और उसी तरह का आपका खान पान रहेगा जैसे दुनिया वालों का है, उसी तरह से चरित्र आपका रहेगा जैसे दुनिया वालों का है। तो आप अलग कैसे कहे जा सकते हो? आप अपने को अलग कैसे महसूस कर सकते हो? इसलिए आप सत्संगी की रहनी, सत्संगी की करनी, सत्संगी की जो वाणी है उसको समझो, जानो और परखो, और वो पकड़ो, उसको आजमाइश करो, साधक का साथ करो, अच्छे लोगों का साथ करो, जिससे आपको इन चीज़ों की जानकारी हो जाए। बराबर सत्संग सुनते रहो, बराबर ध्यान भजन करते रहो, आप आध्यात्मिक स्कूल में भर्ती रहो, तो धीरे धीरे सब समझ जाओगे, और धीरे धीरे गुरु महाराज की दया होगी तो लोक और परलोक आपका दोनों बन जाएगा। तो हमारी तो शुभकामना है आप लोगों के लिए। आप ये समझो कि आप रहो, वहाँ जहाँ रहते हो वहीं रहो, लेकिन एक तो गुरु को न भूलो, और दूसरे मौत को न भूलो, तीसरे मालिक को न भूलो, और बाकी चीज़ों को भूल भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे यहाँ का नियम है इस दुनिया का, जैसे कोरोना रोग फैला तो नियम बना दिया कि डिस्टेंस रखो, दूरी रखो एक दूसरे से, मुंह को ढक के चलो और बच के रहो। ऐसे ही उधर के भी नियम हैं, तो उन नियम की जानकारी भी ज़रूरी होती है। जैसे यहाँ आपको पालन करना है रोग से बचने के लिए, तकलीफ से बचने के लिए, ऐसे जीवात्मा को नरकों से बचाने के लिए यह ज़रूरी है जानकारी करना। बराबर जब सत्संग सुनते रहोगे, भजन ध्यान करते रहोगे, प्रेमियों जब एक दूसरे से मिलते रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। बराबर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते रहना है, और मिलने जुलने वाले लोगों को भी बुलवाना है, और शाकाहारी रहना है, नशा मुक्त रहना है, या मानो मंदिर आपका गंदा होने न पावे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बोलो जय गुरुदेव।